हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार स्टडी पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 4 के बारे में। चलिए देखते हैं किस तरह से हम इस प्रश्न को आसान तरीके से सलूशन करके आप लोगों को दिखाते हैं। आप लोग देखिए और समझिए। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पहला कह रहा है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जो है से लिख देते हैं। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री है। ठीक है, इसको सलूशन करना है आपको। देखिए सलूशन क्या होगा, अभी ये जो ऊपर दो है इस दोनों में से किसी एक को क्या कर देना है, बदल देना है। ठीक है, तो देखिए अगर इसमें साइन, यहाँ साइन है और यहाँ पे क्या है, कॉस है, तो ये साइन है इसको रहने देते हैं साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस ये साइन स्क्वायर 27 डिग्री कब आया होगा पता है आपको, जब यहाँ पे किए होंगे क्या कि कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, यानी कि कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री बराबर आया होगा साइन स्क्वायर 27 डिग्री, यानी 90 डिग्री माइनस थीटा का क्या किया गया, यहाँ पे प्रयोग किया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर कितना है, 17 डिग्री है। ये कॉस स्क्वायर 17 डिग्री किस प्रकार से आया होगा, इस चीज़ को देखिए आप। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि कॉस है, ये आया होगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री प्लस जो है सो आप उतार दीजिए। ठीक है, यानी कि ये जो कॉस स्क्वायर जो 17 डिग्री आया था, है ना, ये कब आया, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री, यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। ठीक है, इस हिसाब से अगला स्टेप देख लीजिए कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर, अब 90 में से 27 जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो कितना बच जाएगा, तो 10 में से 7 जाएगा तो 3 बच जाएगा, ये बच गया कितना 8, 8 में से 2 गया तो 6। ठीक है, यानी 63 डिग्री हो गया बटे अब साइन स्क्वायर, अब देखिए 90 डिग्री में 17 डिग्री कितना बच जाएगा, 73 डिग्री अब प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो 1 अब बटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। देखिए थीटा के मान बराबर है ना दोनों में, इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 से 1 भाग देने कितने मरतबे हो जाएगा, 1 मरतबे हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या होगा, 1 हो जाएगा। यानी साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री का जो वैल्यू आया कितना आया है, 1 आया है। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा प्रश्न के बारे में। दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। ये पहला का सलूशन था, ये दूसरा का सलूशन देखिए क्या कहता है कि साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री का क्या करना है, आपको मान निकालना है। जो क्वेश्चन है उसको क्वेश्चन को लिखिए, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कर रहा है। देखिए सलूशन क्या हो जाएगा इसका कि देखिए साइन है ये, तो यहाँ हो जाएगा साइन 25 डिग्री इंटू ये जो आया यहाँ पे क्या कि कॉस 65 डिग्री, कॉस 65 डिग्री कब आया होगा, जब साइन 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री किया होगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, फिर प्लस यहाँ पे क्या है आपका कॉस 25 डिग्री है। ठीक है, और इंटू साइन 65 डिग्री कब आया होगा, जब कॉस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री किया होगा, यानी कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। अगला स्टेप देख लीजिए क्या हो जाएगा कि साइन 25 डिग्री गुने
साइन 90 में से 65 जाएगा तो कितना बचेगा, 65 5 70 20 90 यानी 25 डिग्री, प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू कॉस 65 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि साइन स्क्वायर 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री में गुना अगर आप साइन 25 डिग्री से कीजिएगा तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री आएगा, फिर प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू कॉस 25 डिग्री तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 25 डिग्री बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1। तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। क्या आएगा आपका इसका आंसर, 1 आएगा। तो आप इस तरह से जो है प्रश्नावली 8.4 को 90 डिग्री माइनस थीटा का यूज करके आप प्रश्न संख्या 3 के पहला और दूसरा को सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा रफ कर लेते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 4 को सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। मतलब क्या है कि आपके नीचे कुछ ऑप्शन दिया गया है, प्रश्न को सोल्यूशन करके और सही ऑप्शन क्या करना है, चूज करना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन सोल्यूशन कह रहा है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए ये इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन ले सकते हैं, ले सकते कि नहीं ले सकते हैं। चलिए 9 कॉमन हमने ले लिया, 9 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, अब बताइए कि ब्रैकेट गुना सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होता है, यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर का मान क्या होता है, तो 1 होता है। ये फार्मूला है आपका कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 9 में 1 से गुना करते क्या हो जाएगा, 9। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका। तो देखिए 9 कौन है, ऑप्शन नंबर बी। तो 1 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, पहला को रफ करते हैं, दूसरा को सोल्यूशन करते हैं। ठीक, देखिए कैसे सोल्यूशन होगा 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए दूसरा का सोल्यूशन क्या होगा, कह रहा है क्वेश्चन क्या कर रहा है इसे देखिए, 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा, इसको जब सोल्यूशन करेंगे तो 1। अब देखिए ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, ऑप्शन जो है मान दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको सोल्यूशन करेंगे। देखिए 10 को क्या लगते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस को सेक को क्या लिखते हैं, 1 बटे कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट को क्या लिखते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉसेक को क्या लिखते हैं, 1 बटे साइन थीटा लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसके बट्टा 1 देंगे, इसके बट्टा 1 देंगे। इस भाग को अगर एलसीएम करते हैं तो 1 कॉस के अगर एलसीएम करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आएगा। तो 1 से गुना करें कॉस थीटा में क्या आएगा, कॉस थीटा ही आएगा। तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा पर क्या मरतबे पर कॉस थीटा आएगा, वो 1 मरतबे। तो 1 से जब गुना करें साइन थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन थीटा। अब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा को अगर 1 से पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉस थीटा। तो 1 एकम 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए इसको एलसीएम करें तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। 1 के पढ़ा क्या मरतबे पढ़ेगा तो साइन थीटा आएगा, तो साइन थीटा मरतबे, तो साइन थीटा एकम साइन थीटा प्लस इसका पढ़ा करिएगा तो 1 मरतबे, तो कॉस थीटा में 1 से गुना करिए 1, इसको भी पढ़िएगा 1 मरतबे, तो यहाँ पे 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 आएगा। ठीक है, अब बीच में गुना है, इसका मतलब दोनों को क्या करना है, आपको गुना करना है, दोनों क्या कर देना है, गुना। जब आप दोनों को गुना कीजिएगा तो ऊपर क्या जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, अब बटे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए कॉमन अगर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अगर कॉमन लेते हैं तो ये सेम उतर जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, और फिर प्लस में यहाँ से साइन थीटा लेंगे कॉमन तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, और फिर क्या है प्लस 1 अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर भी साइन थीटा, अगर 1 कॉमन लेंगे यहाँ पे तो प्लस
एक कॉमन अगर ले लिए तो हो गया क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, और सब का बट्टा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं ना है जी। चलिए आगे क्या करेंगे, अब गुना है तो गुना करेंगे, कॉस में साइन से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसमें गुना करें तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा में एक से क्या करेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा, प्लस साइन में साइन से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, और फिर प्लस प्लस प्लस, अगर हम साइन थीटा में कॉस थीटा गुना करें साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस साइन थीटा में एक से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इधर देखिए एक से गुना करें तो सेम ही हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा, और सब के बट्टा क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे कॉस थीटा ई माइनस में, ई प्लस में, ख़त्म, साइन थीटा ई माइनस में, ई प्लस में, ये ख़त्म, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर कि देखिए कॉस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में, तो क्या गो, 2 गो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। उसके बाद देखिए इन प्लस क्या हो गया यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या है यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, और उसका क्या बच गया, माइनस 1, अब बटे क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा अगला पॉइंट 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मान कितना होता है 1 और माइनस 1, अब बटे क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ई प्लस माइनस ई खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा नीचे, सो देख लीजिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा खत्म, तो क्या बच जाएगा इधर क्या बच जाएगा, देख लीजिए इधर जो बच गया कितना 2, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो दूसरा का जो सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या 2 इसका क्या हो गया, सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम तीसरा प्रश्न को सलूशन करते हैं, इसको रफ करते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है, ये सब मान दिया गया, इसके बराबर कह रहा है। तो देखिए प्रश्न है सेक ए प्लस 10a, ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन ए। इसका देखिए सोल्यूशन क्या हो जाएगा कि सेक को अगर कॉस में बदल लिया गया तो 1/cos ए हो जाएगा, प्लस टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू 1 माइनस, सॉरी थीटा ना है ए है ना, तो इस पर ए दे दीजिए आप। ठीक है, अब देखिए इसको एलसीएम कीजिए तो क्या हो जाएगा, कॉस ए होगा, क्या होगा कॉस ए, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा, इंटू क्या है 1 माइनस साइन ए है, 1 माइनस क्या है साइन ए है, इंटू है तो गुना होगा, मान लीजिए बट्टा कुछ 1 है तो ऊपर में ऊपर से गुना हो जाएगा, होगा ना, और क्या हो जाएगा नीचे के नीचे से गुना करेंगे तो नीचे वाला तो गुना के सेम हो जाएगा, कॉस ए होगा। अब देखिए अगर अंक और सब बराबर रहे, अगर चिन्ह परिवर्तन रहे तो क्या लिखते हैं, पहला के पहला से गुना, तो 1 से गुना 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस साइन ए में साइन ए से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, अब बटे क्या हो जाएगा कॉस ए। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, अब बटे क्या हो जाएगा कॉस ए, कॉस ए से ई कॉस स्क्वायर ए जो क्या मरतबे कॉस ए मरतबे, क्या आ गया यहाँ पर कॉस ए आ गया, क्या आया यहाँ पे कॉस ए आ गया। तो इस तरह से जो है कि इसका जो 3 का जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो इस तरह से जो है से आप प्रश्न संख्या 4 के 3 के सोल्यूशन कर सकते हैं। चलिए अब हम चौथा क्वेश्चन क्या करते हैं सोल्यूशन करते हैं। तो देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको देखते हैं। 4 के जो चौथा है उसका सोल्यूशन क्या होगा सो देख लीजिए। 4 के क्वेश्चन कर रहा है क्या कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप सोल्यूशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए है ना, 10 स्क्वायर ए है, तो 10 को हम क्या करते हैं बदलेंगे तो क्या हो जाएगा
साइन स्क्वायर ए बट्टे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए में जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए। अब बटा में आ जाएगा ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस आई क्या होता है कॉट का क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बट्टे साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पे जो है बट्टा में एक इसमें भी दीजिए, एक दीजिए इसमें, और इसको एलसीएम कीजिएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा साइन कॉस स्क्वायर ए। तो एक के पढ़ा कितने मरतबे कॉस स्क्वायर ए मरतबे, तो यहाँ हो जाएगा क्या कॉस स्क्वायर ए प्लस इसका एक मरतबे पढ़िएगा तो क्या हो जाएगा इसका जो हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर ए। अब बटे इसका जब नीचे वाला को एलसीएम कीजिएगा तो क्या होगा साइन स्क्वायर ए, एक के बराबर है कितने मरतबे, तो साइन स्क्वायर ए मरतबे, तो एक से गुना कीजिए तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1। अब बट्टा में कॉस स्क्वायर ए, अब बट्टा क्या हो गया, फिर यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1। अब बट्टा में क्या हो जाएगा साइन ए, बट्टा है यानी कि भाग, तो 1 बट्टे कॉस स्क्वायर ए भागे 1 बट्टे साइन स्क्वायर ए। तो इसको लिख सकते हैं 1 बट्टे कॉस स्क्वायर ए, भाग के गुना बदलेंगे तो साइन स्क्वायर ए बट्टे 1 हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है बताइए, साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए देखिए किसके बराबर टेन स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए। तो इस तरह से जो है आप जो है 4 के चौथा नंबर को सोल्यूशन करते, इसका ऑप्शन जो होगा सही डी होगा। क्या होगा सही डी होगा। तो आप इस तरह से जो है प्रश्न संख्या 3 और 4 को आसान तरीक़ों से सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।